दोस्तों नमस्कार, दिस इज संजय अग्रवाल. So I'm joined with a fellow journalist. She is a very senior journalist अनियना भारत टाइम्स में. मैम will give her own introduction. आज हम लोग एक चाय पे ऊपर चर्चा कर रहे हैं because we believe in the PM and PM has made it happen. इंडिया में changes हो रहा है. We are here at Neemli, Rajasthan. So this is the Anil Agarwal dialogue. Anil Agarwal ji started his career with Hindustan Times and then he started this Center for Science and Environment. Currently, it is headed by the DG ma'am, Sunita Narayan, who was into fame. I think when she took on the US MNCs, Coke, Coca-Cola, pesticides and all. I think that is the first day when I read her news, and she has, I think, that fire. और सब में होना चाहिए that we should speak. So, मैम अभी अनिल अग्रवाल डायलॉग वी आर इन डे 4. तो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या की टेक अवे अपने सब सेशन अटेंड करा है, तो थोड़ा सा अपना परिचय देंगे, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे. मैं पूनम गौड़ हूँ। नवभारत टाइम्स के साथ मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ और मेरी स्पेशलिटी रही है, मैं एनवायरनमेंट आईएमडी दोनों कवर करती हूँ। तो अभी की टेक अवे क्या है मैम? जैसे फर्स्ट डे जो था कल रामचंद्र जी का उनका था, गुहा सर का था, उसके अलावा देयर आर ऑल स्पेशलिस्ट हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट. आईएमडी का था, एग्रीकल्चर का था. सो व्हाट इज द मेन जो अपन लोग इधर से अबाउट 84 journalists from all over India have come. One lady, I think she is Priya Menon. She is from US. So she is also there from US. Everybody has taken that time out from their busy schedules. तो अभी अपन लोग क्या लेके जा रहे हैं? जैसे होता ना कि मतलब 4 दिन जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, तो क्या व्हाट इज द. देखिए, मैं दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली की बात करूँगी। इस सेमिनार में से जो सबसे बड़ी सीख जो दिल्ली को मिली है वो यमुना पे किस तरह काम हो सकता है। यमुना इस समय दिल्ली में हॉट मुद्दा है, हॉट टॉपिक है और यमुना दिल्ली में लगभग एक नाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सुनीता मैम ने, सुषमा जी ने प्रेजेंटेशन दिया यहाँ, और उन्होंने इस यमुना की ही बात नहीं की, उन्होंने बताया कि इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, गवर्नमेंट कहाँ चूक कर रही है। अभी दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनी है, सबकी उम्मीदें हैं कि दिल्ली में कुछ काम होगा और इस तरह के सेमिनार से जब न्यूज़ पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अपने एक्शन प्लान्स के लिए हेल्प मिलती है। वो लोग इन चीज़ों को अपने एजेंडा में शामिल करते हैं, किस तरह काम करना है उस पर काम करते हैं। हम लोगों ने सिरसा जी से, जो नए एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनसे भी इस टॉपिक पे बात की थी कि बहुत सारे एनवायरनमेंटलिस्ट हैं जो काफ़ी सजेशंस दे रहे हैं, तो आप उनको क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी एक मीटिंग भी बुलाने वाले हैं जिनके साथ मिलके वो पूरा एजेंडा इस तरह से तैयार करेंगे कि यमुना को जितना जल्दी हो सके साफ कर सके। आपने जैसे बोला ना अबाउट दिस यमुना, तो मैं भी आई हैव बीन पार्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट. एक वेटलैंड मित्रास हैं, शायद आप भी उस ग्रुप से जुड़े होंगे. फिर यमुना प्रहरी हैं, जिसमें मैंने देखा कि जैसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर के देयर लॉट ऑफ पीपल, डॉक्टर्स जो हैं, सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर सांझे करके हैं, जो उसके यमुना प्रहरी पे वो लोग खुद जा रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग, जैसे एनजीओ की तरह वो काम कर रहे हैं. और अभी जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद मैंने देखा कि वो यमुना आरती कर रहे थे. तो काफ़ी लोगों से हमारी चर्चा हुई. तो लोगों ने बोला कि ये देखिए, मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू बिलीव कि यमुना पे कुछ कर पाएंगे. जबकि जो वाटरवेज हैं हमारे, जो कोस्टल एरियाज हैं, वेटलैंड्स हैं, तो वहाँ पे तो अब काफ़ी, जैसे गुजरात में आप जा रहे हैं, पोरबंदर, गांधीनगर, तो वहाँ पे तो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन अभी अयोध्या में जब हुआ तो जो आरती चल रही थी, तो लोग उसको बोल रहे थे कि यहाँ पे जो आरती हो रही है ये काफ़ी सारा लाखों रुपए का घी ये लोग और वेस्ट कर रहे हैं, कोई यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं. तो आई डोंट नो, मीन्स आपको और हमें उम्मीदें हैं. और आपने बोला कि अभी एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी वो काफ़ी एक्टिव हैं. मैंने देखा उनको जब से उन्होंने अज्यूम करा, एक जान आई है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में. तो आपको लगता है कि यमुना में हम लोग अगले 5 साल में अचीव कर पाएंगे? यमुना एक दिन में यमुना की ये हाल नहीं हो गया, काफ़ी साल से लगे हैं जो यमुना में पॉल्यूशन गया है और इसको
एक दिन में साफ भी नहीं किया जा सकता, इसको टाइम लगेगा और नियत चाहिए उसके लिए कि पहले दिन से हम प्लान करें। यमुना ऐसा नहीं है कि साफ नहीं हो सकती, यमुना दिल्ली से निकलते ही उसमें फिर जीवन आने लगता है, मथुरा में, आगरा में वो इतना पॉल्यूटेड नहीं है, जबकि दिल्ली से ही बह के जा रही है। तो इसकी वजह है साहिबी नदी पे अभी दिल्ली को बहुत काम करना है। साहिबी नदी अगर रिवाइव होगी तो कहीं ना कहीं यमुना पे उसका असर पड़ेगा। बाकी हमारे कुछ नाले हैं, जैसे शाहदरा ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन है, इनको हमको ट्रैप करना पड़ेगा। इनको इनके ज़रिए जो पॉल्यूशन जा रहा है उसको हम कैसे कम कर सकें। सरकार काम कर रही है लेकिन उनकी डेडलाइन इतनी आगे बढ़ती जाती है कि वो हाँ, वो टाइम जितना फ्रेम इम्पैक्ट वो होना चाहिए उतना नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 5 साल तो मुझे कम लगते हैं यमुना, लेकिन असर दिखने लगेगा। अभी हमारे वासुदेव घाट है, उस पे लोग जा रहे हैं। एलजी ने बहुत अच्छे पार्क्स बनाए हैं यमुना के किनारे, वो बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से बने हैं, उनमें कहीं कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो रिवराइन ग्रास से बने हुए हैं। तो वहाँ लोग अब जाने लगे, यो लोग खुद यमुना से कनेक्ट हो रहे हैं। वेस्ट जो था यमुना में वो काफ़ी कम हुआ है। जैसे पहले पूजा सामग्री लोग डाल देते थे, गणेश विसर्जन के दौरान भी यमुना में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता था, वो सब अब दिल्ली पे देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ज़रूर सफाई इसका होगी। असर और दिखेगा। मेरे ख्याल से जो हम लोग का सेशन कल वाला था जी उसमें मैंने देखा कंसेंसस था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जी उन लोगों का काम बहुत अच्छी तरह से वो लोग निभा रहे हैं, निभा बिकॉज वो लोग ही इज अ नोडल एजेंसी। फिर स्टेट वाले अलग हैं, जी तो दिल्ली में तो उनकी एक वो है। और आखिर में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे जब उन्होंने अज्यूम ऑफिस करा 2014 में, जी तो उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता अभियान, उन्होंने झाड़ू खुद उठाई। जी कहीं ना कहीं अब समय के साथ अभी अब हम लोग अगर टॉफ़ी भी खा रहे हैं तो हम रैपर अपनी जेब में रख ले रहे हैं। गाड़ी में जी अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग को बचपन से एक आदत पड़ी जी हुई है कि हम लोग अगर केला खा रहे हैं तो केले का छिलका गाड़ी में रख रहे हैं, बाद में उसको डिस्पोज कर रहे हैं। बिल्कुल तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी शायद, मैं समझ रहा हूँ जो आपने बोला ना, जी जो घाट है, जी क्योंकि घाट पे अलग अलग टाइप की पूजा हो रहा है, निगम बोध घाट है, सो मेनी घाट्स, पीपल टेकिंग देयर लविड वंस फॉर क्रीमेशन। हाँ तो वो सब वहाँ पे नारियल कितना सारा। और अगर आप गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं, वो चुन्नी उधर गोताखोर लगे हुए हैं, उसमें से वो निकालते हैं, कोई किसी की रिंग गिर गई, ऑल दैट जी इज जी हैपनिंग। जी बट जैसे मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में लेकिन आप देखेंगे कि जो निगम बोध घाट है, अब वहाँ सीएनजी से क्रिमिनेशन हो रहा हाँ है, जी, वहाँ इको फ्रेंडली मोड पे हम मेजर्स लोग आ गए जाते हैं, जा रहे हैं। चेंज हो रहा है। और वो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यमुना आरती की आपने बात की, वो दिल्ली में शुरू हुई है, वो लोग यमुना से जुड़ चुके, इसलिए कनेक्ट की गई है। वासुदेव घाट अभी 1 साल पहले ही शुरू हुआ है और वहाँ लोग जा रहे हैं, यमुना से कनेक्ट हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को कूड़ा फेंकने के लिए मना करते हैं कि यमुना में नहीं डालना है कूड़ा हमको। अब अगर लोग देखते हैं तो अपने से टोक रहे हैं कि आप यहाँ मत डालो, आप वहाँ डस्टबिन लगे हुए उनमें डालो। तो ये अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं जिनका असर यस। दिखेगा। और मैं बीच में अभी आपसे मैं एक पर्सनल मेरे को हाँ पूछना है अबाउट योर ट्रैकिंग। जो आपने बोला ना कि आप योर क्या बोलेंगे, आपको माउंटेनियर ट्रैकर, तो थोड़ा सा आप नहीं, अभी। मेरा बहुत स्टार्ट अर्ली स्टेज है हाँ ट्रैकिंग के हाँ, लिए। मैंने अभी 2 साल पहले ही ट्रैकिंग किया आपने है। बोला आप सोलो जाती हैं, जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बस मेरा एक बचपन से पैशन रहा था, बीच में किसी वजह से ट्रैकिंग में नहीं कर पाई। अब पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई है तो मैंने ट्रैकिंग शुरू की है और लास्ट ईयर मैंने 4 ट्रैक्स किए थे। सभी ट्रैक्स मैंने सोलो किए हैं। सोलो ट्रैकिंग का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता है कहाँ जाना है, रास्ते आपको खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। जब हम और आप ना मतलब अपना सब सामान, मतलब आपको कहाँ रहना है सब खुद से प्लान करना होता है, क्या खाना है, कितने दिन का राशन लेके जाएंगे। और क्योंकि आप अपना वेट रक्सैक उस वेट पे लेते हैं। रख हाँ सकते, जी। वो बेसिकली 45 लीटर के 60 लीटर के आपका काम चल जाता है। तो आपको अपना वेट खुद ही कैरी करना होता है, तो आपको चीज़ें पहले से मैनेज करनी पड़ती है कि आप क्या लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर आपको कोई स्टॉल नहीं मिलता है, कुछ खाने का सामान नहीं मिलता, सब नीचे से कैरी करके लेके जाना है। छोटे छोटे अब आते हैं ट्रैकिंग के एपरेटस आते हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं ट्रैक्स पे जाने के लिए। और कम से कम पॉल्यूशन फैलाए बिना, मतलब अगर हम लोग एक मैगी का पैकेट लेके जा रहे हैं तो उसका मैगी का मसाला का पाउच सब जेब में रख के
वापस आते हैं। तो हमें वापसी में भी वेट पूरा होता है, जाने में भी पूरा होता है। और कई बार क्या होता है, बारिश आ गई है, आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, आपका टेंट्स उखड़ गया है, हवा इतनी तेज़ है, तो उन चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। और वो क्योंकि आप सोलो होते हैं तो अकेले मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप कौन जिसका से अपना जगह आप बता देंगे दर्शकों को कि मैं कहाँ कहाँ? केदारकंठा गई हूँ, मैं खीर गंगा गई हूँ, मैं अब मई में तपोवन जाने की मेरा प्लान बन रहा है, तो देखिए आगे क्या। तो धन्यवाद पूनम जी। और मैं आखिर में बोलूँगा जहाँ पे हम लोग हैं, दी अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करा जो हम लोग लंच करते हैं, जब ब्रेकफास्ट करते हैं या डिनर करते हैं, तो यहाँ पे जो फूड एरिया है वहाँ पे इन्होंने बिन्स लगाए हुए हैं, जिसमें हम लोग को हमारा जो अगर सब्जी बच गई है, रोटी बच गई है या कुछ भी, तो उसमें हम लोग ने डाला है। जी तो मैंने देखा कि डीजी मैम किसी को दिखा रही थी, तो उसमें वो लोग ने वेट कर रहे हैं कि जी कितना वेस्ट जी कलेक्ट हो रहा है। जी और इन्होंने यहाँ पे जब हम लोग कल ट्रैकिंग पे हाँ, निकले, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे खाद बना रहे हैं। जी तो जैसे हम लोग भी दिल्ली में घर में अपने गार्डन में जो पत्ता खाद बनाते थे, लेकिन कभी उसको रिवाइव नहीं करे, बस उसको एक पिट बना के अंदर कर दिए, निकालने के लिए मेहनत चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा कंजर्वेशन हो रहा है। और मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने घर में भी जी जो इस टाइप से चीज़ें एक स्मॉल, हर छोटे रूप में, जो बड़ी जगह तो ऐसा है ना, दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ होटल्स में खाना बच रहा है तो वो फिर अक्षय पात्रा जैसे और कई संस्थाएं हैं, शायद उधर से लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते जी हैं। बट ये वाला जो है, बिकॉज आप अगर गार्डनिंग में किचन गार्डन भी कर रहे हैं, तो ये आप अपना जो वेस्ट है उसको डोंट डिस्पोज इट, कीप इट, वी आर लर्निंग। देखिए, 2 तरह की बातें हैं इसमें। एक तो हमें एहसास दिलाया जा रहा है कहीं न कहीं कि हम फूड कितना वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी प्लेट में कितना खाना ले रहे हैं यस और यस। कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो मतलब हमारा आज के डिनर में 4 किलो वेस्ट हुआ है या 1 किलो वेस्ट हुआ, वो हमें पता चल रहा है और हमें एक हैबिट बन रही है कि हम अपना कम ले खाना अपना। कम से कम यस, वेस्ट करें। क्योंकि बहुत पुट इन योर प्लेट जितना चाहिए। इस पे ज़्यादा बात नहीं होती है, हाँ जी। लेकिन ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग की वजह कहीं न कहीं हमारा फूड सिस्टम है, फूड सप्लाई चेन है। एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। फूड की जो सप्लाई चेन है, जो फूड इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट्स में जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसमें उससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर हम अपना खाने का, और इंडिया में तो इतना सारे लोग हैं जिनको खाना मिलता नहीं है, तो फूड वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो इनिशिएटिव है सीएससी का, बहुत ही अच्छी पहल है। मतलब मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तभी भी ये इनिशिएटिव था, तो मेरी सुनीता जी से खुद बात हुई थी कि ये क्या है, मतलब आप गेस्ट को बता रहे हैं कि आप इतना खाना वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारा पहले दिन जो फूड है वो ज़्यादा वेस्ट होता है, दूसरे दिन वो और कम हो जाता है, लोग उसको देख के अपने से प्लेट में खाना कम लेने कब लगते लेते हैं, और हैं? तीसरे दिन चौथे दिन वो एकदम बहुत कम वेस्टेज हो जाती है। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, यस। लॉट ऑफ संस्थाएं कर रही हैं। हाँ अगर आप ब्रह्म कुमारी में जा रहे हैं, मैं माउंट आबू जी गया मीडिया कॉन्फ्रेंस में, जी तो वहाँ पे भी वो आपको प्लेट उधर तो वॉश भी करके रखना है, जी सब कुछ चम्मच अलग में डालना है। यहाँ पे वो सब नहीं है। हाँ लेकिन वो जो आपने बोला ना, जी जैसे मैंने भी प्लेट में रख लिया दो तीन जी आइटम, फिर मेरे को लगा कि आई एम नॉट एबल टू ईट। हाँ बट फिर मेरे को जब वही जी सेम इवनिंग में हमें हुआ कि नहीं, अगर हम लेंगे तो हमें वहाँ डालना है, दैट जी इज़ वो ठीक नहीं है, जी इट्स अ बैड हैबिट। जी एंड जबकि इसको वो लोग ये लोग ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं उससे, यस बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। सो आई थिंक दिस इज बीन अ वेरी, हमारा जो डिस्कशन हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल, एंड द आइडिया ऑफ डूइंग टॉकिंग टू पूनम जी वाज हर एक्सपीरियंस। एंड आई विश कि आप लोग भी यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल रिपोर्ट भी आप लोग को दिखाएंगे, और जिसमें आप लोग देखिए कि जैसे मैंने इधर का भी अंदर का वो जो वेस्ट वाला जगह है उसका भी फोटो लिया जाके, जी जिससे कि उसको आप लोग देखें, जी और उसको हर जगह एनी एवरी इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कर सकता है। और आप घर में पहल करिए। जो घर में मैंने सबसे बड़ी चीज़ मेरी सीख थी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, कि जो मेन फोक है वो विमेन फोक को डोमिनेट करता है घरों में। वो उसको आवाज़ देते हैं कि ले आओ मेरा खाना, उसके बाद वो बैठे रहते हैं,
कोई तो सोफे पे ही खा रहे, डाइनिंग टेबल पे ही नहीं खा रहे, उसके बाद वाइफ उठा रही है, यू नो. सो दैट इज टू बी, द सोसाइटी हैज टू चेंज, एंड द वुमेन हैज ऑलवेज बीन, उसको बोलते हैं ना अन्नपूर्णा देवी. तो वो मैं तो हरदम बोलता हूँ कि हमारे भारत में जो महिला है, दे डोंट नीड टू बी एम्पावर्ड, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. एंड बल्कि अमेरिका में अभी वी हैड कमला हैरिस, and she could not win. And I told everybody, I had not predicted, but I told them that the mindset of the American is that they will never let a woman be at a high position. शायद 200 साल अभी उनको लगेगा. जो भारत है वो लोग बहुत कम लोग आते हैं ना, वेरी फ्यू. जो हम लोग के हरिद्वार ऋषिकेश में जो फॉरेनर्स दिखते हैं, दे वेरी फ्यू फ्रॉम दोज वेस्टर्न कंट्रीज. So thank you very much. And we'll be speaking to now next, we'll be talking to Richard Mahapatra. So he's with Down to Earth. So he's going to talk more about this deeper. Thank you.